वेलकम बैक। आज है संडे। सॉरी, मुझे 2 मिनट सोचना पड़ रहा है। आज है संडे और कहीं नहीं जाने का प्लान है, कुछ करने का प्लान नहीं है। बस अभी फ़िलहाल जा रही हूँ मैं मॉल, ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए, क्योंकि घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो गई थी। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखो कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 रोजेस निकले हुए हैं। अच्छा है ना। हे गाइस, हम लोग आए हैं DIY में। बस ब्राउज़ कर रही हूँ, देख रही हूँ कि अगर कुछ ऐसा है विच विल बी वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड दैट आई कैन बाय, तो लेट्स सी। और ये देखिए, ये कितना सुंदर डाइनिंग टेबल दिख रहा है कि नहीं, कितना अच्छा दिख रहा है ये। लुक एट द फ्लावर्स, द वेज, बीट इन अ सेट, द प्लेसमैट्स एंड द चेयर्स। चलो चेयर्स तो मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, लेकिन कितनी सुंदर है ये अरेंजमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जा जाके बैठ जा, मैं तेरा वीडियो लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं सब बता रही थी कौन सी चीज़ किधर मैच हो रही है। और यहाँ पे हो गया होम सेंटर में फिर से मेरा आना। घूम फिर के मैं होम सेंटर आ जाती हूँ, मुझे पता है मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी सी ऑब्सेस्ड हूँ होम सेंटर से। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से मुझे ऐसा मन करता है मैं अपना पूरा घर इधर से ही सजा लूँ, लेकिन ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। और ये देखो क्या लिया है मैंने, कुछ चीज़ें ली है मैंने, तो वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। बस यहाँ पे जा रही हूँ मैं, अपने हस्बैंड को मैं फुल टाइम सताते रहती हूँ, ये भी लूँगी, ये भी लूँगी, वो भी लूँगी। बट नहीं, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। हाय, वेलकम बैक। हम गए थे इन्फिनिटी मॉल, और मॉल में हमारे जाने का पर्पस था टू जस्ट किल सम टाइम और टू ब्राउज थिंग्स, क्योंकि सब कुछ सेल पे चल रहा है ना। तो मैं ना एकदम कसम खा के कह रही हूँ कि मेरा कोई प्लान नहीं था कुछ भी खरीदने का। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपके दिमाग में चल रही होती है कि अगर ये अच्छा दिख गया, वो अच्छा दिख गया, तो एक बार इसको प्राइस देख लेते हैं और फिर वी कैन प्लान के थोड़े टाइम में लें। तो मैंने थोड़े हमने थोड़ा सा सेव किया था, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत है लेने की, पर वो आज प्लान था ही नहीं लेने का, और ना ही हम उस माइंडसेट से गए थे। लेकिन फिर भी थोड़ी सी शॉपिंग हो गई है, लेकिन काफ़ी अच्छी शॉपिंग हुई है। तो सबसे पहले मैं गई थी मॉल में, सब ढूंढ रहे थे, मतलब सब चीज़ें ऐसे ही घूम घूम के देख रहे थे, और मुझे दिख गया मिस्टर DIY स्टोर। तो अंडरस्टूड सी बात है कि आई विल बी मोर एक्साइटेड टू गो इनसाइड दैट, क्योंकि वो एक्चुअली है बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव स्टोर, और उसमें एरे ऑफ ऑप्शंस होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। तो ना, आई एम अ बिग स्टेशनरी बफ, सो आई लव ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरी एज वेल। तो मैंने DIY में जाकर देखते रहती हूँ ये सब चीज़ें, पर मुझे वहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली गाइस। पर ऑब्वियसली बात है कि मैं सब नहीं ले सकती थी, तो मुझे मिल गया ये छोटे छोटे टिन बॉक्सेस। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है, ये क्या, इसका क्या यूज़ है? इसका बहुत बड़ा यूज़ है। आई बिलीव इन अ लॉट ऑफ crystal work, and I practice that also. I don't talk about this to anybody. I practice a lot of my spiritual work and healing, spiritual healing and crystals. So उसमें हम स्पेल्स होते हैं कुछ करने के लिए विच आर पॉजिटिव स्पेल्स। तो वो स्पेल्स में एक होता है प्रोटेक्शन बॉक्स बनाना होता है। तो वो मुझे मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए तो चाहिए ही था। मेरा बस चले तो मैं पूरी फैमिली के लिए बना लूँ, लेकिन शुरुआत तो मैं कहीं से करूँ, क्योंकि ना एक्चुअली वो जो स्पेल्स हम बनाते हैं और हम जो प्रोटेक्शन बॉक्स बनाते हैं, वो सब चीज़ें ना प्लास्टिक में या क्लॉथ की पोटली में ज़्यादा देर टिकती नहीं है, और प्लास्टिक तो इनफेक्टिव ही होता है। तो मुझे ये परफेक्ट लगे उसके लिए। आई जस्ट ओपन वन एंड शो इट टू यू। ब्रांडिंग तो अच्छी खासी की गई है इसके ऊपर, और इसके ऊपर है हॉर्सेस, और दिस इज़ हाउ इट ओपन्स अप। सो दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी। एंड मेरे हस्बैंड भी मान गए कि चलो ठीक है, आई एम डूइंग इट फॉर सम पॉजिटिव पर्पस। फिर है ये मैंने स्पेशली इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पर्स के अंदर अगर मुझे अपने कुछ स्टोन्स, कुछ क्रिस्टल्स कैरी करने होते हैं, तो वो मैं इसमें एटलीस्ट कर सकूँ। तो मेरे जो टम्बलर स्टोन्स हैं वो मैं इसमें कैरी करूँगी। और ये है तीसरा वाला, ये मेरे हस्बैंड के लिए स्पेशली लिया है। आई नो ये पिंक है, इट्स ओके,
pink is not just for women, okay? Come out of the Barbie world we live in. So ये स्पेशली ये जस्ट मेरे हस्बैंड जब भी घर पे आते हैं ना, तो उनका ना वॉच कहीं होता है, कीज कहीं होती है, रिंग कहीं होता है, चेन कहीं होती है, तो आई हैव वॉच तो इसमें नहीं आएगी, फोल्ड करके शायद आ जाए जो स्ट्रैप, तो लेकिन अब देखते हैं, वी कैन डेफिनेटली यूज दिस फॉर द टाइम बीइंग। आगे चल के मैं उनके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजर लूंगी। फिर हम लोग गए वन स्टॉप, तो डीआईवाई के बाजू में, डीआईवाई के एक दो स्टोर बाजू में है वन स्टॉप, और वहाँ से ना मैंने बहुत काम की चीज़ ली है, और आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि मतलब पता नहीं कैसे हम लोगों को जो ये मैंने कुछ कुछ चीज़ें सोची हुई थी, वो मैंने अभी प्लान नहीं किया था कि मैं अभी लूँगी इमिजिएटली, तो लेकिन ले लिया। एक मिला है ये इजी फिल्टर, और ये काफ़ी लोगों के पास होगा भी, तो बता देती हूँ मैं ये क्या है। तो ये एज इट सीज इट्स अ फिल्टर, बट हम सिर्फ टी के लिए नहीं, पता नहीं माइक में इशू हो गया और आवाज़ बंद हो गई, तो चालू रखती हूँ मैं। टी फ़िल्टर जो ये लिया है, इसमें बेसिकली मैंने चाय बनाने के पर्पज़ से नहीं लिया है। इसमें काफ़ी सारे मसाले वगैरह जो यूज़ करने होते हैं हमें, कुछ चीज़ों में खड़े मसाले सबको नहीं पसंद होते मुंह में आने के लिए, इसलिए ये फ़िल्टर काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छे से काम करेगा। और ये काफ़ी कहते हैं ना कि बारीक वाला फ़िल्टर है, सो इट्स रियली गोइंग टू बी ईजी, मतलब चाय के लिए पर्पज़ से बना हुआ है, तो आई एम श्योर कि इसमें काफ़ी सारे मसाले अच्छे से आ जाएंगे। और थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है ये, मार्केट में आजकल जो मिल रहा है उसके मुकाबले, तो आई लाइक्ड इट। और अभी दूसरी जो चीज़ है वो बता रही हूँ। हाँ, आई थिंक मेरे माइक में कुछ तो इशू हुआ था और फिर मैंने यहाँ पे, सॉरी मेरा माइक गिर गया था, तो मैंने इसलिए ये इजी फिल्टर बहुत काम करेगा। फिर थी मेरे को ऐसे रिप्लेस करना था चाय की छन्नी, अच्छी मिल गई, देख लिया, ले लिया बस। और आज की सबसे बम्पर लॉटरी जो मेरी लगी है, मेरी क्या हमारी लगी है, क्योंकि ये सिर्फ मेरी अकेली चीज, अकेले के लिए थोड़ी होती है, वो है ये स्टार का एक्सप्रेस कुकर लिया है मैंने। इट्स ट्राई प्लाई, और मैं अपनी सारी 2 साल हुए हैं मुझे अपना खुद का किचन सेट करके, तो उसमें ना काफ़ी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ क्योंकि मेरी सब शादी लॉकडाउन के टाइम पे ही हुई थी, तो एवरीथिंग वाज मेक डू कि वॉट एवर इज अवेलेबल जस्ट यूज दैट एट फॉर द टाइम बिंग। तो अभी it's been 2 years since I've been planning for this. Just imagine it took me more than 2 years. तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें पाइल अप हो जाती है, कि ये सारी चीज़ें ना रह जाती है। तो अब मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ हाँ नहीं, वी हैव सेव्ड अप फॉर दिस, वी कैन गो अहेड एंड टेक इट राइट अवे इफ यू वांट। एंड आई एम लाइक अच्छा हाँ किया तो है। तो लेट्स टेक इट, तो ले लिया हम लोगों ने, मैं आपके साथ इसको खोलती हूँ। तो इस कुकर के साथ ना मुझे 5 इयर्स की वारंटी भी मिली है, वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि यार 5 इयर्स की वारंटी है, इसमें मैंने अपना बिल और वो सब कुछ साथ में डाल दिया है। तो ये है इसका अंदर का पैन, ये 3 लीटर्स का लिया है, मेरे पास आई थिंक 5 या 7 लीटर्स का है। जी हाँ, वेलकम बैक कर कीजिए वॉइस ओवर ऐपी को। वॉइस ओवर ऐपी इज़ बैक बिकॉज माइक वंस अगेन बंद हो चुका था। तो आपको ये बता रही थी कि ये जो कुकर है इसके साथ मुझे 5 इयर्स की वारंटी भी मिली है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड डील, है कि नहीं। और मैं अभी इसको काफ़ी जेनरसली यूज़ कर रही हूँ हर चीज़ के लिए, चाहे दाल हो, चाहे कुछ और सब्ज़ी बनानी हो, बिरयानी, पुलाव, जो कुछ भी बनाना है सब बना रही हूँ इसमें। तो डेफिनेटली मैं इसको फुल मार्क्स तो दे ही रही हूँ जैसे मैंने कहा। और दूसरी बात ये कि जो ये कुकर की बिल्ड क्वालिटी है वो भी अमेजिंग है, तो मैं इसको फुल मार्क्स देने के साथ साथ आपको ये इसको कम्प्लीटली यूज़ करने के बाद ये भी कह रही हूँ कि ये मुझे कहते हैं ना कि ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। और इसके साथ मैं अभी और कुछ और भी बर्तन ऐड करने वाली हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैं रिप्लेस कर रही हूँ अपना नॉन स्टिक कुकवेयर। मेरे नॉन स्टिक कुकवेयर टचवुड बहुत अच्छे कहते हैं ना कि चले हैं, और अभी हाल ही में इसके ऊपर एक आध स्क्रैच आ गया है। अ सिंगल स्क्रैच ऑल्सो ऑन योर नॉन स्टिक कुकवेयर शुड बी अ बिगेस्ट रेड अलर्ट फॉर यू, और उसको इमीडिएटली आप थ्रो ऑफ कर दीजिए।
तो बस वही कर रही हूँ मैं अभी, रिप्लेस कर रही हूँ अपने कुकवेयर को धीरे धीरे धीरे। नेक्स्ट मेरी जो बारी होगी वो है पैन की और कढ़ाई की। कुकर को तो अभी फ़िलहाल मैं बहुत खुशी खुशी इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं उठी थी चेक करने के लिए कि मेरा माइक वर्क कर रहा है कि नहीं। और हाँ, वन मोर थिंग, मैं पूरी पसीने से भर गई हूँ, तो मेरा जो मेकअप है वो थोड़ा मेल्ट हो रहा है। मैंने उसको फिक्स नहीं किया था, तो प्लीज़ मेरी जो दशा हो गई है, प्लीज़ डोंट जज मी ऑन दिस। और पंखा भी बंद है एंड इट्स वेरी ह्यूमिड, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द वेशभूषा आई एम इन। मैंने अपनी सारी एक्सेसरीज भी निकाल दी है क्योंकि एक्चुअली आज नवीन के कज़िन और उसकी फैमिली आ रही है, तो आई हैव टू रश। और फिर देखिए फिर से माइक बंद हो चुका, अभी मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लिए अपने वुडन स्पून्स, क्योंकि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग स्पून्स थे वो आइकिया से लिए हुए थे, उनकी काफ़ी दशा ख़राब हो रही थी, तो ऑब्वियसली इट वाज टाइम टू चेंज इट, क्योंकि अब मैं नया कुकर भी ले रही हूँ और मुझे नहीं यूज़ करनी है स्टील की करछियाँ। बट आई नो कि ट्राईप्लाई में चलता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लेनी है, मुझे ये लकड़ी की ही स्पून अभी फ़िलहाल यूज़ करनी है। और मैंने पहले जस्ट स्टार्टिंग में, जस्ट आफ्टर गेटिंग मैरिड, that is about 1.5 years back, I started using the wooden spoons only, but I was not happy with it is because कि residue लग जाता है ना जो फूड का, and then discoloration होता है, तो I didn't know how to combat that, इसलिए मैं वो डिस्कार्ड कर चुकी थी। एंड बाद में मैंने आइकिया से लिया, दे वो ओके, जो आइकिया वाले थे दे वो नॉट दैट ग्रेट, तो अभी उसकी हालत तो थोड़ी ख़राब हो गई, तो अभी मैंने निकाल दिया उसको और अभी ये स्पून से रिप्लेस किया। ये बहुत अच्छे, यू नो, दे आर वेरी थिक एंड बहुत अच्छी मेक है इसकी वर्सेस द नॉर्मल वंस दैट यू गेट इन द मार्केट। सो हाईली रिकमेंड यू गाइस टू गो एंड चेक थिंग्स आउट इन वन स्टॉप एज वेल। तो आप डेफिनेटली देखोगे कि चीज़ों की ना क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मतलब ऑब्वियसली हर जगह पे हर एक चीज़ 100% नहीं मिलती है, बट इट इज़ गुड। बस अभी मैं सच में भूल चुकी हूँ कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी और मैं आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दे रही थी। बस तो मैं वेट कर रही हूँ कि अभी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो जो मैं आपको दिखाऊंगी उसके बारे में बात करूँगी। अरे हाँ, मेरे हाथ में है होम सेंटर की डिफ्यूज़र ऑयल्स। Oh my god, guys, I can't tell you how amazing these are. I'm in love with them. My entire house smells heavenly. Um, एक तो मैंने कुछ टैंजरीन का लिया है और एक मैंने लिया है कुछ बेकरी स्मेल वाला। लेट मी पुट दैट ऑन टू द स्क्रीन, आई विल चेक दोज टू makes that I have taken. Definitely one of them is citrusy and the other one is of a cinnamony smell. So you know वो बेकरी वाली स्मेल आती है ना, वो है। तो मैं अभी स्क्रीन पे डाल दूँगी ये चेक करने के बाद कि ये दो कौन से वाले लिए हैं मैंने, तो आप देख लोगे अभी स्क्रीन पे। और इसको मैं काफ़ी स्पेयरिंगली यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अमेजिंग स्मेल आ रही है इसकी। तो मैंने फ़र्स्ट तो एक आयरिस का ले लिया था, लेमन ग्रास वाला, ये मैंने ना वन स्टॉप से लिया था, और बाकी के दो मैंने होम सेंटर से लिए। एंड oh my god, I'm in love with them. They smell so good. Amazing smells. Like genuinely आपका पूरा घर पता है इतना अमेजिंग महकेगा। और एयर फ्रेशनर्स यूज़ करना बंद कर दीजिए, जो स्प्रे वाले होते हैं वो। Start using diffusers. You will see there is a monumental change in how your entire house smells like, and also that it gives a very homely and very earthy vibe to your entire house. So एक ये है और दूसरा वाला बताऊंगी। सो हम चेकआउट के आइल पे चले गए जहाँ पे हम लोग बिलिंग काउंटर पे थे, और काउंटर पे मुझे दिखी एक अमेजिंग सी चीज़ विच जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ माई डेज ऑफ हाउ कन्फ्यूज्ड आई यूज्ड टू बी अबाउट व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. When I look back, I think I would have opted for aeronautical engineering, or maybe I would have given a chance to become a scientist, but then obviously now there is no point in crying over spilled beans. So when I saw this showpiece, all I wanted to do was obviously grab this and reminiscence my days back in back in college, and about how confused I used to be, a complete confused bimbo. So I'll just show it to you what exactly I bought. This is it. ये एक basically amazing सा showpiece लगा मुझे। इसके हाथ में candy stick है and ये literally ऐसा लग रहा है कि it is sitting on a moon crater, and it's amazing. I just loved it. The astronaut chewing on an ice cream candy, sitting on a moon crater. Just
just the kind of vibe that I really love. So I had to get this. In fact, हम दोनों को भी instantly ये देख के ही अच्छा लग गया, and my husband was like, go ahead, let's take this, let's add this. So we just added this to the cart and we got this. Yay! ये कुछ हम लोगों को 650 या 700 ऐसा कुछ की रेंज में मिला था. But I love this. I know कि ये show pieces is not really something that you want to spend on, but there are very few things that you want to get and add it to your life immediately. So that's it. सो गाइज़ ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डे था और मुझे जो चीज़ें एक्चुअली ज़रूरत थी ना घर में, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे एकदम सरप्राइजिंगली दर करके दिला ही दी. मैं काफ़ी खुश हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि जो घर में चीज़ों की ज़रूरत है वो अगर आपको ऐसे मिल जाती है और आप मतलब कहते हैं ना कि इट जस्ट बिकम्स अ रियली गुड डे कि हाँ ठीक है यार, जो ज़रूरत थी वो आ गई घर में. हाँ, इसमें से ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ थी जो हम लोगों ने जस्ट प्योर फॉर समथिंग दैट वी वांट टू कीप इट इन आवर हाउस इसलिए लिया. लेकिन मेरे हिसाब से जो चीज़ें हैं, जो ये थोड़ी मोटी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप एक एक करके लेते हैं अपना घर संजोने के लिए, वो मुझे अच्छा मतलब कहते हैं ना कि ये मेरे लिए एक बहुत ही अमेजिंग एडिशन है कि मैं ये लाइफ अपनी डॉक्यूमेंट भी कर रही हूँ वीलॉग के ज़रिए, बिकॉज आई थिंक इट विल हेल्प मी मेक अ मेमोरी ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम शेयरिंग इट विथ यू गाइस. कि एक चीज़ हम ऐसे कह रहे हैं ना कि हम लोग अपना घर संसार जोड़ रहे हैं एक चीज़ लेके. मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है मेकिंग दीज वीलॉग्स. आई होप यू गाइज लाइक दिस, क्योंकि कि मैं whatever I'm presenting to you, it is completely out of whatever I am able to do for my own self, and I want to share it with you guys is because as a homemaker I'm understanding how difficult it is to run a home, and I have a huge respect, completely huge respect for my mom. In fact, for my parents, it definitely takes a lot to become a complete homemaker and dedicate yourself to your home, and to have a blessed partner in your life who helps and supports you in everything that you do. So I hope you guys like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा गाइज़. शेयर कर दीजिएगा एटलीस्ट उन लेडीज़ लोगों को जो मेरी इस वाइब के साथ मैच कर सके. आई होप यू आर एबल टू डू दिस फॉर मी. थैंक यू सो मच. अगले वीलॉग में मिलते हैं और आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करूँगी. तब तक बने रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए और मिलते हैं फिर जल्दी.